हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 5वें पाठ का नाम है हमारा घर पृथ्वी। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो कैसा आकार का है, किस आकार का सचमुच में दिखाई देता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह गोल है। ऐसा आपने सुना, पढ़ा और देखा भी होगा। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से कभी भी उसके संपूर्ण यानी पूरे आकार यानी नमूना का पता नहीं चल सकता, क्योंकि पृथ्वी अत्यंत विशाल है। पृथ्वी गोल है ऐसा लगता क्यों नहीं है? क्या पृथ्वी सचमुच में गोल है? किसके जैसी है? ज़रा कल्पना यानी अनुमान तो कीजिए। कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह गोल है, और ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और देखे भी होंगे। और कह रहे हैं पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं हम, वहाँ से कभी भी हमें पूरे पृथ्वी का आकार पता नहीं चल सकता, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। और कह रहे पृथ्वी गोल है ऐसा क्यों नहीं है, लगता क्यों नहीं है? क्या सचमुच में गोल है पृथ्वी? और किसके जैसा है अगर गोल है तो? इसकी अनुमान लगाते हैं लोग, कल्पना करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चंदा मामा कहते हैं, मेरी आँखों से या मुझ पर आकर देखो। अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के लिए फोटोग्राफ लिए हैं, उन्हें देखिए। कह रहे हैं कि चंदा मामा ऐसा कहते हैं कि हमारे आँखों से या मुझ पे यानी चंद्रमा पर आकर देखिए। यहाँ से अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के फ़ोटो लिए हैं और उन्हें देखिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है, देखिए जो चंद्रमा पर गए हैं। राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, पृथ्वी का फोटोग्राफ। ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो लोग अंतरिक्ष में गए चंद्रमा पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी का नमूना यानी ग्लोब। पृथ्वी का एक नमूना ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के बारे में बताया जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अपनी पाठशाला से ग्लोब लेकर उसका निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण यानी जांच कीजिए। उसमें आपकी समझ में जो आए उसे नोट कीजिए। ये कुछ आड़ी पट और खड़ी रेखाएं होंगी, वे काल्पनिक ही हैं। ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं खींची हुई नहीं हैं। ऐसी आड़ी रेखाओं को अक्षांश, वृत्त तथा खड़ी रेखाओं को देशांतर या रेखांश कहा जाता है। कह रहे अपनी पाठशाला से ग्लोब लेकर उसका निरीक्षण करना चाहिए। जांच करके उसे हमें पता चल सकता है, जो समझ में आए उसे नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ पट रेखाएं होती हैं जिसे काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं खींची हुई नहीं है। और आड़ी रेखाओं को अक्षांश, वृत्त तथा खड़ी रेखाओं को देशांतर या रेखांश कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सामने दी गई आकृति में पृथ्वी तापमान, गर्मी, ठंडी के आधार पर स्पष्ट यानी साफ रूप से अलग अलग विभागों जोन्स में बटी हुई है, जिन्हें कटिबंध कहते हैं। कम ज़्यादा प्रकाश और गर्मी पाने वाले इन कटिबंधों को नीचे दिए अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। करें सामने जो आकृति दी गई, चित्र दिया गया है, वहाँ पे पृथ्वी तापमान, गर्मी, ठंडी के आधार पर साफ रूप से अलग अलग विभाग में बांटा गया है, जिन्हें कटिबंध कहते हैं। और करें कम ज़्यादा प्रकाश और गर्मी पाने वाले इन कटिबंधों को नीचे 3 भागों में बांट दिया गया। नीचे देखते हैं। कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी गर्मी जिस भाग में ज़्यादा पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी जहाँ पे ठंडी गर्मी एक समान पड़ता है, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। शीत कटिबंध जहाँ पे ठंडी पड़ती है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं आगे। इतना जानिए, समशीतोष्ण कटिबंध सूर्य की थोड़ी तिरछी किरणें, गर्मी ठंडी लगभग समान। शीत कटिबंध यानी सूर्य की किरणें तिरछी,
उष्णकटिबंध यानी सूर्य की सीधी किरणें, अतिशय यानी बहुत अधिक गर्मी। किसी भी प्रदेश के मौसम की जानकारी वहाँ पड़ने वाली गर्मी यानी कि तापमान के आधार पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय समाचारों में प्रतिदिन यानी रोज टीवी पर दी जाती है। उससे देखिए, कह रहे समशीतोष्ण कटिबंध यानी सूर्य की जो रोशनी है थोड़ी तिरछी पड़ने के कारण गर्मी और ठंडी एक समान होता है। जिस भाग पे पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें प्रकाश तिरछी पड़ती है, और शीत कटिबंध यानी सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी पर तिरछी एकदम तिरछी पड़ती है, वहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, वहाँ पे ठंडी पड़ती है। उष्ण कटिबंध यानी सूर्य की किरणें प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, वहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी होती है। और करें कि किसी भी प्रदेश के मौसम की जानकारी वहाँ पड़ने वाली गर्मी यानी कि तापमान के आधार पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय समाचार जो रोज़ टीवी में दिखाए जाते हैं उसको सुनकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मौसम के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप और महासागर। हम ग्लोब का निरीक्षण करें तो पहली ही नज़र में हमें भूमि तथा जल के खंड स्पष्ट यानी साफ दिखते हैं। भूमि के इन बृहद यानी बहुत बड़े खंडों को महाद्वीप तथा जल वाले भाग को महासागर कहते हैं। बच्चों, आप एटलस, ग्लोब तथा विश्व का प्राकृतिक मानचित्र प्राप्त करें। उनकी मदद से महाद्वीपों तथा महासागरों के नाम खोजकर उसे नीचे दिए गए रेखांकित नक्शे में उचित स्थान पर लिखें। कह रहे हम ग्लोब के द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। पहली बार में हमें पता चल जाएगा कि किस स्थान पर भूमि यानी ज़मीन और कहाँ पे जल है, साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और भूमि के इन बड़े खंडों को महाद्वीप तथा जिस भागों में जल होता है उस भाग को महासागर कहते हैं। करें कि एटलस या ग्लोब का तथा विश्व का प्राकृतिक मानचित्र लेकर उसकी मदद से उसकी सहायता से द्वीपों के तथा महासागरों के नाम खोजकर नक्शे में उचित स्थान पर लिख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं। नीचे दिए गए खानों में जहाँ महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं वहाँ उनके चित्र एटलस की मदद से बनाइए। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं और नीचे खाना दिया गया उसमें नाम दिए गए हैं महाद्वीपों के। उनका चित्र एटलस की मदद से बनाना है। नीचे है यहाँ 7 महाद्वीप अंटार्कटिका नहीं दिया गया है। विश्व में यह मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जो हिमच्छादित यानी बर्फ़ों से ढका रहता है। इस महाद्वीप में मानव आबादी नहीं है। इस भूभाग पर किसी भी देश का स्वामित्व यानी अधिकार नहीं है। करें यहाँ पे 7 महाद्वीपों के नाम है तो इसमें 6 के नाम दिए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका है, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। यह विश्व में एक ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ़ों से ढका रहता है। इस कारण से यहाँ पे मानवों की आबादी नहीं है, बस्ती नहीं है, वहाँ पे कोई बसता रहता नहीं है। और इस भूभाग पर किसी भी देश का स्वामित्व यानी अधिकार नहीं है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको जब दिया जाएगा तो उसको आप लोग लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।